आपकी नई नई जॉब लगी है तो आपको सबसे पहले अपने सपनों का घर खरीदना चाहिए होम लोन लेके, या इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। मैं बताता हूं आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि अगर आपने घर खरीदा तो सबसे पहले तो आपको जीएसटी देना पड़ेगा। 5% या 12% डिपेंड करता है कैसा हाउस है, रेडी टू मूव है या अंडर कंस्ट्रक्शन है। उसके बाद जब आप रजिस्ट्री कराएंगे तो 6-7% उस समय आपको देना है। तो सीधा सीधा एक तरीके से ये लॉस हो गया। अब मान लीजिए आपने अपना घर खरीद लिया दिल्ली में, आपको एक ऑफर मिलता है जॉब का मुंबई में। अब आप सोचेंगे उस जॉब को लेने के बारे में, सैलरी बहुत अच्छी है, क्यों? क्योंकि आपका घर है दिल्ली में, तो आपकी ग्रोथ में कहीं ना कहीं ये घर लेना एक तरीके से हिंड्रेंस है, बाधक है। मान लीजिए आपने किसी भी वजह से 3 ईएमआई बैंक को नहीं दी, तो बैंक के पास ये राइट है कि वो आपके घर को अपने कब्जे में ले ले और आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो असली मालिक घर का कौन है, बैंक या आप? क्योंकि आपकी प्रॉपर्टी के पेपर, आपके घर के पेपर बैंक के पास गिरवी रखे हैं। तो आप इस भ्रम में मत रहिए कि घर के मालिक आप हैं, बैंक नहीं। जो आप घर लेते हैं वो इलिक्विड एसेट्स है, उसको आप आराम से नहीं बेच सकते। मैंने तो ऐसे लोग देखे जिनको कई साल लग गए घर बेचने में। भगवान ने करे अगर कल आपको पैसे की जरूरत पड़ती है और आपको घर बेचना पड़ता है तो आपको पूरा घर ही बेचना पड़ेगा। आपको एक घर का कमरा नहीं बेच सकते, आप बाथरूम नहीं बेच सकते हैं, और वो भी कब घर बिकेगा आपको नहीं पता। तो ये एक इलिक्विड एसेट्स। और जब आप घर खरीदते हैं तो टैक्सेस के साथ साथ आपको उसका मेंटेनेंस देना पड़ता है, और ये घर अगर किसी सोसाइटी में है तो बहुत ज्यादा मेंटेनेंस होता है। तो घर लेना कहां की समझदारी हुई। वहीं इसके विपरीत अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, आपकी यंग एज है और आप कंपाउंडिंग का फायदा उठा सकते हैं। आइंस्टाइन ने कहा है दुनिया का 8वां अजूबा है कंपाउंडिंग। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। फर्ज कीजिए आपने घर खरीदा है जिसकी ईएमआई है हर महीने की 80,000 रुपए और उसका किराया है 20,000 रुपए महीने। अगर आपने ये लोन ना लिया होता घर खरीदने के लिए और किराए पे घर ले लिया होता तो आपका महीने का बचता 60,000 रुपए। और अगर आप इस 60,000 रुपए को एसआईपी में इन्वेस्ट कर देते 20 साल के लिए 12% आरओआई के साथ, तो जानते कितना रुपया हो जाता? 6 करोड़ रुपए। तो जरा सोचिए, आपका इन्वेस्टमेंट आपको ज्यादा पैसा कमा के देता या आपका घर? डिसीजन आपके हाथ में है। और अगर आपने रॉबर्ट कियोसाकी के द्वारा लिखी हुई बुक रिच डैड पुअर डैड पढ़ी है तो उसमें भी घर को लायबिलिटी बताया गया है, एसेट्स नहीं। तो खुद ही बताइए आप क्या लेना चाहेंगे, घर लेना चाहेंगे या इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे? कमेंट सेक्शन में आप मुझे लिख के बताइए, होम या इन्वेस्टमेंट। दोस्तों आप लोग बहुत कंजूसी करते हैं वीडियो को लाइक करने में, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने। ऐसा बिल्कुल मत कीजिए, मेरा हक है, मैं आपसे मांग के रहूंगा। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। तो स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। तो वेट कीजिए अगले वीडियो तक, तब तक के लिए नमस्कार।